असंभव प्रश्न या असंभव प्रश्न से स्थापित जो नैसर्गिक जागरण है वह किस तरीके से हमारे अंदर काम करता है, किस तरीके से हमारे अंदर की वह जो संभावना है हमको पोंछ करके उसे अनावृत करने की जो सत्य है उसको ले आता है। इस पर एक और भी झेन कथा मुझे याद आती है। एक ख्यातिलब्ध चोर था, कहें तो कुख्यात था, और वह ऐसा चोर था जो अपने जीवन में कभी पकड़ा नहीं गया। उसे पकड़ना लगभग सारे उपाय आजमाने के बाद भी संभव नहीं हो सका था। चोर बूढ़ा होने लगा, उसका एक ही बेटा था। बाप से ही प्रभावित होकर के बेटे अपना व्यवसाय चुनते हैं। राजनेता का बेटा नेता हो जाता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी हो जाता है, अभिनेता का बेटा अभिनेता हो जाता है। तो प्रायः ऐसा होता है कि आज जीवन यापन के लिए बेटे वही व्यवसाय चुनते हैं जो पिता का रहता है। बाप चोर था, उसके बेटे ने भी चोरी का ही ढंग अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता से कहा कि मुझे आप चोरी करना सिखाइए। उसने कहा ठीक, आज चलो, आज हम सिखाते हैं। वे दोनों गए, एक घर उन्होंने चुना जो धनाढ्य व्यक्ति का था। वहां पर उन्होंने सेंध लगा दी। सेंध लगा करके जब दीवार कट गई तो उसने अपने बेटे को अंदर घुसा दिया और उससे कहा कि जा करके एक कोई अलमारी या कोई संदूक उसको खोलो और जो भी उसमें सोना चांदी रखा हुआ है उसको ले आओ। जब वह गया, उसने एक बड़ा सा संदूक खोला और अभी वह उसमें टटोल ही रहा था, तभी बाप ने पीछे से धक्का दिया और संदूक बंद कर दिया। संदूक बंद करके जैसे पहले था वैसे ही करके वापस वह सेंध के बाहर आया और घर के सामने जाकर के चिल्लाया कि चोर चोर चोर। घर के सब लोग जब तक जागे तब तक बाप वहां से भाग गया। इधर घर में हड़कंप मच गया कि चोर है चोर है। चारों तरफ देखा गया तो देखा कि दीवार कटी हुई है, दीवार में सेंध लगी है। तो सबने सोचा हो न हो देख लिया जाए कि घर में क्या है, क्या गायब हो गया है। चारों तरफ खोजबीन होने लगी। खोजबीन करते करते उस बक्से तक आए लोग। बक्से को खोला गया। जब बक्से को खोला गया तो उसमें से वह लड़का जो चोर का बेटा था वह उसमें से निकला। किसी तरीके से वह धक्का दे करके वहां से भागा। इसके पहले लोग समझ पाते, वह घर के मुख्य दरवाजे से भागता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचा तो देखा उसका पिता जो चोर था वह बड़े आराम से चादर तान करके सोया हुआ है। उसने बड़े क्रोध में चिल्ला करके कहा कि आपने मुझे आज मरवा ही दिया था। अगर आज मैं वहां पर अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता, उन लोगों को धक्का मार करके सेंध से उस जो हम लोगों ने सेंध काटी थी उससे निकलने के बजाय मुख्य दरवाजे से ही लोगों को धक्का मार करके बाहर नहीं निकलता तो आज पकड़ा जाता, पहले ही दिन पकड़ा जाता। उसके बाप ने कहा तुम्हारी आज की शिक्षा पूरी हुई। चोरी कोई सिखा नहीं सकता है, चोरी खुद सीखनी पड़ती है। चोरी में बदलती हुई परिस्थितियों में तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा
कि क्या करना है। तुमने स्वयं निर्णय लिया। जब बक्सा खोला गया तुरंत तुमने धक्का दिया और बजाय सेंध के निकलने के, उस छोटे से सुराख से निकलने के बजाय तुम मुख्य दरवाजे से निकल करके भागे। यह तुम्हारा अपना विवेक था, यह तुम्हारी अपनी बुद्धि थी जिसने तुम्हें बचाया। दूसरा कोई नहीं सिखा सकता। असंभव प्रश्न की कला से कैसे जागरण होता है यह कोई नहीं सिखा सकता। यह हमें खुद ही सीखना होता है। यह सीखने का अवसर हमें खुद ही देना होता है, खुद को, और कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय कभी रहा भी नहीं है। अधिक से अधिक बस उस जगह पर ला करके रख सकता है दूसरा व्यक्ति जहां पर सेंध हो, जहां पर कभी कभी तो वह बक्सा बंद कर देता है, परिस्थिति जो है और भी विकट कर देता है। उसी में, उसी चुनौती में भीतर से प्रज्ञा का जन्म हो जाता है। और यह असंभव प्रश्न ऐसी चुनौती हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसके सामने प्रज्ञा के जन्म लेने के अतिरिक्त और कोई अवसर बचता ही नहीं है। या तो प्रज्ञा का जन्म होगा या तो फिर नहीं होगा। अगर प्रश्न ठीक से उठाया जाए तो प्रज्ञा का जन्म होगा ही होगा। अगर हमने यह प्रश्न उठाया कि वह जीना क्या है जो देश और काल से मुक्त है, जो समय और स्थान की गतिविधि से पूरी तरीके से मुक्त है, तो फिर और कोई चारा नहीं रहा। फिर जो हमारी संभावना है उसके अंकुरित होने का और कोई चारा नहीं रहा। यह असंभव प्रश्न उठना, यह नैसर्गिक अन्वेषण को जगह मिलना तत्क्षण नैसर्गिक जागरण को खोल करके रख देता है। नैसर्गिक जागरण पर जो जमी हुई मिट्टी है उसको छील देता है और वहां पर वह अंकुरित आसानी से अंकुर फूट जाता है जो नैसर्गिक जागरण का है।